जम्मू के कठुआ से बड़ी खबर आई। कठुआ जिले के सोहल इलाके में आतंकियों ने कल हमला किया, जिसमें सेना के एक जवान शहीद हो गए। एनकाउंटर में दोनों आतंकी मार गिराए गए हैं। इस आतंकी हमले में एक नागरिक भी घायल हुआ है। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन में जुटा है। खबर के मुताबिक आतंकियों ने हीरानगर इलाके में एक महिला के घर जाकर पीने का पानी मांगा। उसके बाद उन्होंने आसपास के घरों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई है और फिर बाइक पर जा रहे एक दंपत्ति को भी इन आतंकियों ने निशाना बनाया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की, जिसकी आवाज सुनकर गांव वालों ने सुरक्षा बलों को हमले की जानकारी दी। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर एडीजी ने क्या कुछ कहा है। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ जेंस। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो दो आतंकी थे उनको मार दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। और नीता शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हो गए, लेकिन यहाँ पर कठुआ में एक बड़ी कामयाबी मिली है और क्या कुछ जानकारी इन आतंकियों को मार गिराए जाने के बाद सामने आई है? बिल्कुल, ये तीसरा जो था ये अटैक था आतंकियों का जम्मू रीजन में। ये वाला एक्सेस जो है वो हमेशा से पिछले कई साल तक शांत रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी एक्टिव मिलिटेंसी जो हो गया है, मिलिटेंट प्रोन हो गया है। यही वजह है कि विलेज डिफेंस कमेटीज को भी पुलिस ने जो आर्म किया है। कठुआ का जो इंसिडेंट था इसमें दोनों आतंकी जो है मार गिराए गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि रियासी में भी आतंकियों ने श्रद्धालुओं के ऊपर गोली मारी थी। ये एक चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में जून 29 को अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और जो अमरनाथ यात्रा है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में सीमित नहीं रहती, वो थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर ट्रैवल करती है। लोग आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये एक सुरक्षा बलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक इन आतंकियों का सवाल है, ये बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। एक 12 आतंकियों का गुट जो है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रहे हैं, इनमें से 2 जो है वो मारे गए हैं। रियासी वाले जो हैं वो 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं। सर्वेलेंस जो है वो हवाई तौर पर भी किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, सीएपीएफ है, आर्मी, सब कोलैबोरेट करके इन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है घने जंगलों का इलाका है और नेचुरल केव्स हैं, तो आतंकी जो हैं हमला करके इन नेचुरल केव्स में छुप भी जाते हैं, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं।